जब तुम पहली बार रीचिंग डाउन द रैबिट होल की दुनिया में कदम रखते हो तो तुम्हें लगता है कि तुम किसी अस्पताल की कहानी पढ़ने जा रहे हो। लेकिन धीरे धीरे एहसास होता है कि तुम एक ऐसी सुरंग में उतर चुके हो जहां इंसान का दिमाग सिर्फ एक अंग नहीं बल्कि पूरी पहचान का केंद्र है। और जब वही केंद्र डगमगा जाए तो पूरा अस्तित्व हिल जाता है। एलन रॉपर और ब्रायन बर्ल हमें इस दुनिया में ऐसे ले जाते हैं जैसे कोई अनुभवी गाइड किसी अंधेरी गुफा में टॉर्च लेकर आगे चल रहा हो। हर केस एक दरवाजा है और हर दरवाजे के पीछे एक ऐसी कहानी है जो कभी रहस्यमयी है, कभी डरावनी और कभी दिल को चुपचाप तोड़ देने वाली। तुम एक ऐसे वार्ड में खड़े हो जहां हर मरीज बाहर से बिल्कुल सामान्य दिख सकता है, लेकिन अंदर से उसकी दुनिया टूट चुकी होती है। एक आदमी है, वह बात कर रहा है, हंस भी रहा है, लेकिन उसकी बातों में कोई मतलब नहीं है। शब्द हैं लेकिन अर्थ नहीं। तुम उसे सुनते हो और सोचते हो कि शायद वह मजाक कर रहा है, लेकिन नहीं। उसका दिमाग अब भाषा को उसी तरह नहीं समझ पा रहा जैसा पहले करता था। यही पहली बार तुम्हें एहसास होता है, दिमाग खराब होना सिर्फ दर्द या कमजोरी नहीं है, यह तुम कौन हो। फिर एक और केस आता है। एक युवा लड़का, तेज, एनर्जेटिक, फ्यूचर से भरा हुआ, लेकिन अचानक उसका व्यवहार बदलने लगता है। वह अजीब बातें करता है, रियलिटी और इमेजिनेशन के बीच फर्क खो देता है। परिवार सोचता है शायद स्ट्रेस है, शायद ड्रामा है, लेकिन न्यूरोलॉजिस्ट समझता है यह सिर्फ व्यवहार नहीं है, यह ब्रेन मैलफंक्शन है। और यही इस किताब का खोर है। हर अजीब बिहेवियर के पीछे एक न्यूरोलॉजिकल स्टोरी हो सकती है। धीरे धीरे तुम समझने लगते हो कि न्यूरोलॉजिस्ट होना सिर्फ डॉक्टर होना नहीं है, यह डिटेक्टिव होना है। कोई स्कैन साफ दिखता है लेकिन मरीज अजीब बिहेव कर रहा है। कोई बोल नहीं पा रहा लेकिन सुन सब रहा है। कोई चल सकता है लेकिन चलना नहीं चाहता, या शायद चल नहीं पा रहा। हर बार सवाल वही, सच क्या है? और यहां कोई सिंपल आंसर नहीं होता। एक सीन आता है जो तुम्हें भीतर तक हिला देता है। एक आदमी ट्रैफिक सर्कल में गाड़ी चला रहा है और बस घूमता जा रहा है, बार बार बिना बाहर निकले। तुम सोचते हो यह तो सिंपल है, बस एग्जिट लेना है, लेकिन उसके लिए एग्जिट एग्जिस्ट ही नहीं करता। उसका दिमाग उस लूप में फंस चुका है। और यही तुम महसूस करते हो, हमारी सिंपल रियलिटी भी ब्रेन की क्रिएशन है। अगर वही ग्लिच हो जाए तो दुनिया बदल जाती है। कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ती है, टोन गहरा होता जाता है। अब हम उन बीमारियों तक पहुंचते हैं जहां रिकवरी की उम्मीद बहुत कम है, जैसे ALS। यहां दर्द फिजिकल से ज्यादा साइकोलॉजिकल है। एक माँ है, 2 छोटे बच्चे, और उसे पता चलता है कि धीरे धीरे उसका शरीर बंद होता जाएगा, लेकिन दिमाग जागता रहेगा। वह सोचती है, क्या मैं अपने ही शरीर में कैद हो जाऊंगी? यह सवाल सिर्फ मेडिकल नहीं है, यह एग्जिस्टेंस का सवाल है। और यही इस किताब का सबसे भारी हिस्सा है। जब इलाज नहीं है, तब डॉक्टर का काम क्या है? यहां रॉपर का कैरेक्टर और भी गहरा दिखता है। वह हीरो नहीं बनता, वह मिरेकल नहीं करता, वह बस साथ रहता है, सुनता है, समझने की कोशिश करता है, और कभी कभी बस चुप रहता है, क्योंकि कुछ सिचुएशंस में साइंस जवाब नहीं देती। फिर पार्किंसंस जैसे केसेस आते हैं। धीरे धीरे शरीर कांपने लगता है, कंट्रोल कम होता जाता है। लेकिन सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, अंदर होती है। क्या मैं अभी भी वही इंसान हूं? यह सवाल हर मरीज के अंदर चलता रहता है। और तुम महसूस करते हो आइडेंटिटी शरीर में नहीं, दिमाग में है। और जब वही बदलता है तो इंसान खुद से दूर हो जाता है। किताब बार बार एक बात सटली दिखाती है। हम सोचते हैं कि हम अपने डिसीजंस कंट्रोल करते हैं, लेकिन क्या सच में? अगर ब्रेन के सर्किट्स बदल जाए तो पर्सनैलिटी बदल जाती है। एक शांत आदमी अग्रेसिव हो सकता है, एक इंटेलिजेंट इंसान कंफ्यूज्ड हो सकता है, एक केयरिंग इंसान इंडिफरेंट हो सकता है। तो फिर रियल यू क्या है? धीरे धीरे तुम उस रैबिट होल में और नीचे उतरते जाते हो। अब ये सिर्फ मेडिकल स्टोरीज नहीं रह जाती, ये फिलॉसफी बन जाती है। तुम सोचते हो, अगर मेमोरी चली जाए तो क्या तुम वही इंसान हो? अगर लैंग्वेज चली जाए तो क्या तुम अभी भी तुम हो? अगर बिहेवियर बदल जाए तो क्या तुम्हारी आइडेंटिटी बचती है? और यही किताब तुम्हें एक अनकंफर्टेबल ट्रूथ के सामने खड़ा कर देती है। हम जितना खुद को स्टेबल और फिक्स्ड मानते हैं, उतना हम है नहीं। हमारा सेल्फ भी एक न्यूरोलॉजिकल कॉन्स्ट्रक्ट है। लेकिन इस पूरी डार्कनेस के बीच एक सब्टल लाइट भी है। वह है ह्यूमन कनेक्शन, डॉक्टर और मरीज के बीच का रिश्ता, परिवार का साथ, छोटी छोटी मोमेंट्स जहां इंसान अभी भी इंसान बना रहता है। कभी एक मुस्कान, कभी एक पहचान की झलक, कभी एक याद जो पूरी तरह गई नहीं है।
ये मोमेंट्स छोटे होते हैं, लेकिन इन्हीं में होप छिपी होती है। किताब का अंत किसी ड्रामेटिक रेजोल्यूशन से नहीं होता, कोई सब ठीक हो गया वाला एंडिंग नहीं है, बल्कि एक शांत रियलाइजेशन है कि दिमाग को पूरी तरह समझना शायद कभी पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन उसे समझने की कोशिश ही इंसानियत का हिस्सा है। जब तुम इस सफर से बाहर निकलते हो तो तुम पहले जैसे नहीं रह रहते। तुम लोगों को अलग तरह से देखने लगते हो। अजीब बिहेवियर को जज करने से पहले सोचते हो, शायद इसके पीछे कुछ और है। तुम अपने दिमाग को भी अलग नजर से देखने लगते हो। और सबसे बड़ी बात, तुम समझते हो कि इंसान होना सिर्फ शरीर का काम नहीं, ये दिमाग, अनुभव, याद और पहचान का फ्रैजाइल कॉम्बिनेशन है।